नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th सामाजिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट संसाधन एवं विकास पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन क नवीनीकरण योग्य, ख प्रवाह, ग जैव, घ अनवीनीकरण योग्य। इसका सही आंसर है घ अनवीकरण योग्य। क्वेश्चन नंबर 2, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन क पुनः पूर्ति योग्य, ख अजैव, ग मानवकृत, घ अचक्रीय। इसका सही आंसर है क पुनः पूर्ति योग्य। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाब में भूमि निर्मीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन क गहन खेती, ख अधिक सिंचाई, ग वनोन्मूलन, घ अति पशु चारण। इसका सही आंसर है ख अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? ऑप्शन क पंजाब, ख उत्तर प्रदेश के मैदान, ग हरियाणा, घ उत्तरांचल। इसका सही आंसर है घ उत्तरांचल। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन क जम्मू और कश्मीर, ख राजस्थान, ग गुजरात, घ झारखंड। इसका सही आंसर है घ झारखंड। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? उत्तर, काली मृदा का रंग काला होता है। इन्हें रेगर मृदा भी कहते हैं। यह लावाजनक शैलों से बनती हैं। यह मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर अलोड़ मृदा पाई जाती है। इस जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के निम्नलिखित अनुपात पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों को आकार बढ़ता चला जाता है। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतम जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जो इसको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊ के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। नंबर 3, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? उत्तर, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। पर्वतीय ढालों पर समुच्चय रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समुच्चय जुताई कहा जाता है। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है। इसमें बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है।
फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। यह पौनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। मृदा रोधक बांध और नालिकाओं के फैलाव को रोकते हैं। नंबर 4, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दें। उत्तर, जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन पर्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन तथा मत्स्य जीवन आदि। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन को निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें और धातुएं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? उत्तर, भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में किया जाता है। कुल भूमि में से 93% भोग के ही उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। कुल प्राप्त भूमि में से 46.6% भूमि शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। 22.5% भूमि पर वन है। 13.8% भूमि बंजर और कृषि अयोग्य भूमि है। 7.7% भूमि प्रति भूमि है। 4.8% भूमि पर चारागाह और बागान है। 4.6% बंजर भूमि है। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि तो हुई है, किंतु यह वृद्धि बहुत मामूली है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भूमि पर वन होने चाहिए, किंतु भारत में बढ़ती जनसंख्या, अधिक औद्योगिकीकरण आदि के कारण निरंतर वनों के कटाव से वन भूमि में अधिक वृद्धि नहीं हो पाती है। लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निर्मीकरण हो रहा है। अधिक वन पर्यावरण को संतुलित करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं तथा भूमि को निम्नीकरण से बचाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वनों के प्रतिशत को बढ़ाना जरूरी है। परियोजना कार्य प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, अपने आसपास के क्षेत्रों में संसाधनों के उपयोग और संरक्षण को दर्शाते हुए एक परियोजना तैयार करें। उत्तर, विद्यार्थी इस परियोजना का स्वयं करें। प्रश्न नंबर 2, आपके विद्यालय में उपयोग किए जा रहे संसाधनों के संरक्षण विषय पर अपनी कक्षा में एक चर्चा आयोजित करें। उत्तर, विद्यार्थी अध्यापक की उपस्थिति में अपनी कक्षा में उपरोक्त विषय पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 3, वर्ग पहेली की सुझाव में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज छिपे उत्तरों को ढूंढें। नोट, पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 14 देखें। उत्तर, भूमि, जल, वनस्पति और खनिजों के रूप में प्राकृतिक संपदा अनवीकरण योग्य संसाधन का एक प्रकार। उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा, मानसून जलवायु में अत्यधिक निर्छालित मृदाएं, मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए बहुत स्तर पर पेड़ लगाना। भारत के विशाल मैदान इन मृदाओं से बने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।